कन्या विवाह बड़ा चर्चा में है कि 250 लड़कियां, 251 लड़कियां, 251 इस साल 251 छठवां साल है। हाँ, पिछले साल शायद 150 थी, 151 थी। इस साल 251 लड़कियों का विवाह करवा रहे हो। फिर हमने पूछा लोगों से, क्योंकि आप तो बिजी थे, हम तो कोने सबसे बैठे खबर निकाल रहे थे, तो किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी की बहन की जब शादी हुई थी तो बड़ी गरीबी में हुई थी, उसके दुख में वो कर रहे थे। बाहर आपके विरोधी कहते हैं कि ये प्रचार प्रसार का तरीका है, जैसे नेता लोग करते हैं। क्यों 251 कन्याओं की शादी करवा रहे हो आप? देखिए, हमको राजनेता बनना नहीं, तो प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं। जो महिमा लोगों तक बालाजी ने पहुंचवाई वो पहुंच चुकी है। जितनी हो सकती है वो पहुंच चुकी है, जैसे हो सकती है वैसे पहुंच चुकी है। देश के क्या बड़े क्या छोटे, सबकी निष्ठा और श्रद्धा बालाजी के प्रति है, और वो पहुंचते हैं और आते भी हैं। तो इसकी हमें लगता कि ये प्रयोग उसके लिए तो नहीं हो सकता। साल भर हम कमाई करके, कथा करके, दक्षिणा चढ़ोतरी लेकर बेटियों के विवाह में अगर खर्च करते हैं तो इसके पीछे क्या हो सकता? क्या सोच है इसके पीछे आपकी? वही हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि भारत के मंदिरों की दान पेटियों से आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का अगर घर बसाया जाने लगे, हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाने लगे, तो इस देश की अराजकता मिटेगी। इस देश का छुआछूत का भेदभाव का एक सबसे बड़ा कलंक मिटेगा। इस देश का सबसे बड़ा तख्ता आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल हो जाएगा। इस देश के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति भगवान पर और दृढ़ता के साथ भरोसा करेगा। मंदिरों का चढ़ावा जो चढ़ा रहे उनको ही तो दे रहे। हम इस देश में एक नई लकीर खींचना चाह रहे हैं। हम इस देश में ना तो हमें सीएम बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है। कभी पॉलिटिक्स में जाओगे? नेवर। आप कैसी बात कहते हैं? मतलब कई नेता लोग भी पहले हमारे जिंदगी के सबसे मस्त मलंग जिंदगी है हमारी अध्यात्म की, और उस जिंदगी से नेवर। और हम जाएंगे क्यों जाना? जरूरी थोड़ी है कि आप पॉलिटिक्स में जाके ही हर काम कर पाओ। सही बात है। पॉलिटिक्स में बिना जाकर के भी सब कुछ कर। तो जैसे 251 लड़कियां, इनके लिए बाकी लोग भी सहयोग कर रहे हैं, केवल आप अपने से कर रहे हैं? कुछ लोग सहयोग कर देते हैं, जो हमारे जुड़े हुए हैं, जो हमें चढ़ोतरी मिल जाती है, वो दान पेटी। हम इस देश में नया मैसेज देना चाहते हैं कि मंदिरों की पेटियों की चढ़ोतरी से बेटियों का घर बसाया जा सकता। हम ये मैसेज देना चाहते हैं। तो ये इसकी तैयारी कैसे करते हो? 251 लड़कियों के लिए दुल्हा ढूंढना? नहीं, एक महीने का समय होता है, लगभग 3 महीने 2 महीने पहले तो फॉर्म जमा करते हैं, लोग आते हैं। फिर हमारी लगभग 160 लोगों की टीम है, पूरा क्षेत्र है। इसमें सबसे अनूठी बात है, हमारे यहाँ कोई ये इन सब कामों को एम्प्लॉयड नहीं। त्योहार बना दिया। हाँ, त्योहार। ये पूरे जिलों का 5 जिले के लोग लगते हैं, 5 जिले के मंडल बने। आपके आने के पहले एक वो मंडल आके, जो राम राम करके मंडल हैं, वो आएंगे, वो फार्म जमा करवाएंगे, फिर वो चेक करेंगे, वो पात्र अपात्र चयन करेंगे, मातृ पितृहीन कौन है, फिर उसके घर पे क्या नहीं है, फिर वो करती क्या है। फिर चयन करने के बाद फार्म पर फिर सील मोहर लगेगी, फिर कमेटी बताएगी। इसके बाद फिर उपहार खरीदने पूरी टीम 5 जिलों की जाएगी, उपहार खरीदेगी। डबल बेड है, सोफा है, एलईडी टीवी है, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, रामचरितमानस, बाल मुकुंद, बर की शेरवानी, बेटियों की 7 जो है साड़ियों का सेट, बेटियों की लहंगा चुनरी, एक मिक्सी मशीन, एक सिलाई मशीन, और इस पिछली साल एक मोटरसाइकिल दी थी, इस बार एक आटा चक्की दे। अब देखो, ये है तो बहुत सुंदर सुनने में, लेकिन विरोधी इसमें भी कह सकते हैं कि बाबा जी दहेज दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। दीनहीन निराश्रित व्यक्ति को कुछ भी सहायता देना दहेज नहीं है, उपहार है। दहेज तब है कि जब बच्चा बेटा खरीदा जाए, तब। बेटा और बेटी जो चयन करते हैं वो ऐसी परिस्थितियों के होते हैं कि उनकी ठीक ठाक परिस्थिति नहीं, उनके घर पर जो जाएगा वो उपहार जाएगा, वो जिंदगी भर जय जयकार करेंगे। तो ये उपहार है, ना कि दहेज। दहेज उनको होता है कि जिनके पास हो बेटा बेटी का विक्रय किया जाए, वो दहेज है। उपहार देना कोई पाप नहीं है। इस देश में अगर इसको भी पाप माना जाएगा तो अमीरों की जितनी भी शादियां होती हैं उन पर रोक लगना चाहिए। सबसे ज्यादा दहेज उनकी शादियों में होते। कल के दिन भविष्य में भगवान का ना करे तुम्हारी भी शादी होगी और तुम्हारे घर अगर सिंगल साइकिल भी आएगी तो वो भी दहेज माना जाएगा। आपकी भी होगी। हाँ, अपने में तो हम तो दे ही रहे उपहार। हम तो दे ही रहे। पहले किसकी होगी कह नहीं सकते गुरु। गुरु अपनी जिंदगी में कुछ फिक्स नहीं है भाई मेरे, कुछ भी फिक्स नहीं है। वो जाने गुरु हमें जो आज्ञा देंगे, हमारे गुरु जी। शादी कौन तय करेगा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की? माता पिता। और मान लो आपको पसंद ना आई तो?
इससे कोई मतलब अब नहीं। मनमौजी हो आप तो। पसंद और नापसंद में माता पिता की पसंद ही हमारी पसंद है, ये ऑलरेडी अपने ब्रेन को हमने समझा बट जैसे रखा है। आप दुनियादारी देख ली हो, माता पिताजी गांव में रहते हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो, ज़्यादा एक्सपोजर है, हो सकता है आपकी पसंद बदल गई हो समय के साथ। नेवर, हम मौसम नहीं है।